चांद ग्रेन पाकिस्तान के तो वैसे बड़ा ग्रेनों का वो खौफ होता है और ये ग्रेन इस वक्त पाकिस्तान में भी नजर आएगा, बल्कि बेशतर ममालिक में ये ग्रेन ज्यादातर दुनिया में नजर आएगा। एस्ट्रोलॉजी में इसकी इवेंट्स की बड़ी अहमियत है और जब ये ग्रेन नजर आते हैं तो वहां पर रिजल्ट काफी हद तक ज्यादा मिलते हैं। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, रूल और लॉ चेंज होते हैं इसके। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्ट्रोलॉजी में ग्रेन पर बड़ी ज्यादा अहमियत दी जाती है। अभी पीछे 14 अक्टूबर को सोलर इक्लिप्स था और अब 28 को चांद ग्रेन जो है वो शुरू हो रहा है। 28 और 29 की रात हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, क्योंकि ये ग्रेन पूरे पाकिस्तान में बल्कि एशिया में और यूरोप में ये पूरा चांद ग्रेन जो है नजर आएगा। बल्कि जुज़वी ग्रेन है लेकिन ये नजर आएगा यहाँ पर। और बल्कि ये पाकिस्तान के अलावा यूरोप में भी, एशिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, इधर नॉर्थ ईस्ट में भी, अमेरिका में भी और अंटार्कटिका में भी ये नजर आएगा। ये ग्रेन बहुत ज्यादा जगह पर इसके नजर आने के चांसेस हैं और ये ज्यादातर नजर आएगा खास तौर पर एशिया में और यूरोप में। तो ये काफी प्रोमिनेंट इसको देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये 11:01 पे शुरू होगा और पूरा मैक्सिमम जो होगा ये 1:14 पे होगा और इसका एंडिंग टाइम जो है 3:26 पे ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ग्रेन पे 12 ज़ोडिक के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे इसके ऊपर बात करते हैं। मंडेन लेवल के ऊपर इसके क्या असर, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंडेन लेवल के ऊपर भी इसके बड़े गहरे असरात नजर आएंगे, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ग्रेन चाहे आपको नजर आए या ना आए उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकली इवेंट्स है। अगर जहां पर ये नजर आता है वहां पर इसके असरात 75% से लेकर 100% तक देखने को मिलते हैं। जहां ये नजर नहीं आता 25 से लेकर 50% तक इसके असरात देखे जा सकते हैं। लेकिन मंडेन लेवल के ऊपर इसके साथ बहुत ज्यादा, क्योंकि मून का ताल्लुक हमारे इमोशंस से है, तो इससे इमोशंस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, जरूर डेफिनेट होते हैं। तो इसका असरात जो है डिनाई नहीं किया जा सकता। बेशक ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानियां हैं, क्योंकि इस पे बहुत से ज्यादा रूल्स कानून बनते हैं। जब भी ग्रेन लगते हैं तो आपको डिफरेंट जो है लॉ में चेंजिंग्स जो है वो देखने को मिलती है। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन 12 जोड़ी के ऊपर इसके क्या असर पड़ेंगे इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल के ऊपर ये लग रहा है, यानी अश्वनी नक्षत्र के ऊपर लगेगा। तो बुर्ज हमल वालों को तो सबसे पहले अपनी सेहत से रिलेटेड अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और ये यहाँ पर उनको जिस्मानी तकलीफ या चोट लगने का भी डर है। तो यहाँ पर जितने भी ज्यादा ये केयरफुल रहे अपनी सेहत को लेकर और खासतौर पर ड्राइव करते हुए बहुत ज्यादा केयरफुल रहे। और क्योंकि चोट लगने का भी डर है कि आपको चोट भी लग सकती है और एक अनजाना सा खौफ दुश्मन का वो लगा रहेगा, चाहे वो आपको एक खौफ जो है वो आपको काफी हद तक डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे आपको बहुत ही थोड़ा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। बात करें बुर्ज सौर की, बुर्ज सौर की बात करें तो कोशिश कीजिएगा आपको बिला वजह की परेशानियों में या इन जगहों पे मत टांग अड़ाने की कोशिश करें जहां आपका कोई वास्ता ही नहीं, वरना बिला वजह की माली नुकसान भी उठा सकते हैं इमोशंस में आके, जज्बात में आके। और यहाँ बिला वजह का आपको फजूल की भागदौड़ और एफर्ट्स जहां आपकी जरूरत नहीं है, जहां पे आपको काम करने की कोई खास वजह नहीं है, वहां से परहेज कीजिएगा और अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा यहाँ, वरना लॉस ऑफ मनी का जो है वो डर आपको लगा रह सकता है। बुर्जोजा की बात करें तो बुर्जोजा के लिए ये ग्रेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेन जो है आपकी पिछली एफर्ट्स जो आपने की हुई है ना, उसका भरपूर सिला आपको मिलता नजर आएगा। अपने मकसद पे कामयाबी मिलती भी नजर आएगी आपको और फाइनेंशियली गेन आपको बड़े लेवल का बेनिफिट और फायदा होता नजर आएगा। जो आपने पिछली एफर्ट्स की हुई थी उसका पे बैक होने का टाइम आ गया है यहाँ पे आपको। और ये मैं जितना भी कुछ बता रहा हूं ये मैं मून साइन से देख रहे हैं। अमूमन मैं तो लगन से बताता हूं, लेकिन ये मून साइन से आपने ज्यादा फोकस करना है कि आपका मून साइन
किस ज़ोडिक पे बैठा हुआ है। जाके आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं www.astro.com में सनी, वहां पे जाके देख सकते हैं। वेबसाइट पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालें, आपके सामने चार्ट आ जाएगा। जहां मून लिखा होगा वही आपका मून साइन होगा। तो ये टोटल जितनी भी प्रेडिक्शन है मून साइन से कर रहे हैं, तो आपने, और ये वैदिक से है, वेस्टर्न से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बुर्जोजा के लिए ये बहुत अच्छा है। आपकी की हुई मेहनत, आपके की हुई एफर्ट्स, उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और फाइनेंशियली गेन, अगर आपका मून साइन जमनाई का है तो डेफिनेट आपको उसमें फाइनेंशियली गेन और फायदा जो है वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बुर्सतान की बात करें, क्योंकि इसी को ग्रहण अश्विनी नक्षत्र पे लग रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने कामों के ऊपर तवज्जो दें और फोकस करें अपने कामों पे। उस पर डिले फैक्टर जो आ रहा है वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो साबित हो सकता है, और वही चीज आपको तंग भी करेगी, और वही चीज आपके लिए काफी टेंशन का बायस भी बनेगी। कामों में डिले, रुकावटों की वजह से आपको बिला वजह टेंशन रहेगी, उसकी वजह से खौफ में मुतला हो जाएंगे, जिसकी वजह से वही होगा या नहीं होगा। तो यहाँ अपने आप को कोशिश कीजिएगा कि जितना आप कर सकते हैं उतने पे करात करें, और ज्यादा उम्मीदें मत लगाएं। ज्यादा उम्मीद लगाने से मायूसी होगी, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, और खौफ, बिला वजह खौफ जो कि है ही नहीं एक चीज, उसका खौफ लेके बैठा रहेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकती है। बचत की बात करें तो बचत वालों के लिए एजुकेशन के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से और औलाद के लिहाज से थोड़ा केयरफुल होकर रहना है। यहाँ एजुकेशन में ब्रेक लग सकती है, रिलेशनशिप में टूट सकते हैं, और औलाद को लेके एक खौफ, परेशानी, डिप्रेशन रह सकती है, या कोई उनकी वजह से परेशानी जो है वो लग सकती है, जिसकी वजह से आपको काफी हद तक प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे चीजों को मैनेज कीजिएगा, तो यही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप जितना चीजों को मैनेज कर पाते हैं उतना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप चीजों को जितना इजी और नॉर्मल लेकर चलते हैं तो चीजें आपके लिए काफी हद तक बेहतर होती हुई नजर आएंगी। बुर्सुमला की बात करें, बुर्सुमला के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बाद, थोड़ा स्ट्रगल में आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। जो जितनी एफर्ट्स कर रहे हैं, खैर उतना रिजल्ट तो आपको ना मिले, लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा सा होगा, जो थोड़ा सा है उसको काफी हद तक चीजों को वक्त के लिहाज से मंजूर करें, उसको एक्सेप्ट करें, वरना यहाँ पर ज्यादा भाग दौड़ तो रहेगी, लेकिन उस एफर्ट्स का वो फायदा नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे थे। खौफ, क्योंकि मून का ताल्लुक जो है, मून खौफ भी पैदा करता है, तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर रहना कि वो केतु के नक्षत्र पे लग रहा है, तो यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा अपने मैनेज करना है। बुध मिजान की बात करें तो बुध मिजान वालों को सबसे पहले तो अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ इन दोनों के साथ आपकी अनबन हो सकती है, टेंशन आ सकती है, ब्रेक हो सकता है, सेपरेशन आ सकती है, और बिजनेस की टेंशन भी आपको रह सकती है। तो बहुत कोशिश कीजिएगा कि यहाँ जितना भी आप चीजों को कंट्रोल में कर सकते हैं, गुस्से को और जल्दबाजी को मत कंट्रोल करें अपने आप पर, और कोशिश करें कि घर का माहौल और अपना जो बिजनेस और पार्टनरशिप का माहौल है उसे जितना कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी जितना अकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उतना ही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। या जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम जो है ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। बुर्ज अकरब की बात करें तो आपके ये कोशिश कीजिएगा कि पुराना रोग खड़ा हो सकता है, कि पुरानी बीमारी दोबारा फिर जन्म ले सकती है, उसकी वजह से आपको थोड़ा परेशानी रहेगी, जहनी दबाव भी बढ़ सकता है, और बिला वजह के खर्चों की वजह से काफी परेशानी आपको रह सकती है। तो कोशिश कीजिएगा आप अपने हालात को कंट्रोल में रख कर चीजों को लेकर चलें। ज्यादा खर्चे वो आपको बिला वजह परेशान कर सकते हैं, और पुरानी बीमारी कोई दोबारा मर्ज जो है वो खड़ा हो सकता है। तो जितना भी केयरफुल हो सकते हैं उतना ही आपको कोशिश करनी की चीजों को आप कंट्रोल रखें। काम में डिले आना, सेक्रेटेरियस की बात कर रहा हूं, सेक्रेटेरियस की आपको सबसे बड़ी परेशानी ये रहेगी कि डिले वर्क
यानी कामों में देरी होना, कामों में डिले आना, ये काफी आपको टेंशन में डाल सकता है और उसी की वजह से कोई गलत फैसला या गलत डिसीजन हो सकता है, जिससे आपका मेंटली डिप्रेशन भी बढ़ेगा, जहनी दबाव भी बढ़ेगा और जो काम आप फायदे के लिए सोच रहे थे अचानक नुकसान के जरूरत में भी हो सकता है। बहुत एफर्ट करने के बाद थोड़ा सा बेनिफिट जरूर नजर आएगा आपको। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बड़ा एक्सीलेंट टाइम है। जो पिछले वर्क किया था वो अब आपको गेन करने का टाइम आ गया। यहां गेन भी करेंगे, फायदा भी उठाएंगे, चीजें भी मिलेंगी और जिंदगी में कुछ इंप्रूवमेंट भी आएगी और चीजें भी बेहतर होंगी और फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी आपको बड़े लेवल का मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें आपके लिए काफी हद तक बेहतर हैं, इसमें आपको काफी हद तक सुकून जो है वो मिल सकता है और चीजें आपके लिए काफी हद तक जो आप काम फायदा लेना चाह रहे थे वो आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर बुज़दिलों के लिए भी ये बहुत जबरदस्त है। यहाँ बुज़दिलों के लिए भी बड़ा बेनिफिट्स है, बड़े इसके फायदे हैं। आपको प्रमोशंस भी मिल सकती है, लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगी, जिंदगी बेहतर होगी, पिछले की हुई एफर्ट्स का रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा और रिजल्ट में जब काफी बेहतरी नजर आएगी तो जिंदगी में और आपकी पर्सनल लाइफ में भी एक अचीवमेंट आपको दिखती हुई नजर आएगी, जो आपको आगे प्रमोशंस की तरफ आगे जिंदगी बढ़ती हुई दिखेगी। यानी कि आपके जो एफर्ट्स पीछे आपने लगाई थी उसके बेनिफिट और फायदे आपको मिलते हुए नजर आएंगे, जिसमें आपकी लाइफ काफी हद तक बेहतर दिखती हुई नजर भी आएगी और चीजें जो है आपके लिए काफी हद तक बेहतर होती हुई दिखेंगी भी और वो नजर भी आएंगी। तो बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, एक्वेरियस वालों के लिए ये ग्रेन और जमाई वालों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। पाइसेस वालों के लिए भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, फाइनेंशियली लॉस होने का बहुत ज्यादा अंदेशा है, तो खास तौर पर लेन देन करते वक्त आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। ना ही किसी की लेन देन करते हुए जरा सोचिएगा कि जहां पैसा दे रहे हैं वहां से ना मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो उतना ही दीजिएगा जहां बर्दाश्त कर सकें, वरना आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस और सेहत की प्रॉब्लम भी रह सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा माली नुकसान की वजह से अपनी सेहत को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो बहुत केयरफुल होकर आपने रहना है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉस जो है वो नजर आ रहा है और खास तौर पर लेन देन के मामला में जितना आप ज्यादा केयरफुल रहते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये ग्रेन अश्वनी नक्षत्र पे लग रहा है और ये चांद ग्रेन के अमूमन रिजल्ट काफी हद तक नजर आते हैं और ये एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में दो बहुत बड़े इवेंट हैं, सन और प्लैनेट्स है, सन और मून। जितने अच्छे ये कुंडली के अंदर होंगे उतने ही आपके कुंडली में योग बनेंगे। इन दोनों में से एक भी प्लैनेट अगर वीक हो जाए ना, खराब हो जाए, तो आपके जितने मर्जी स्टार्ट में स्ट्रॉन्ग हो आपके योग, वो सब के सब बेकार हो जाते हैं, क्योंकि एक को राजा और एक को रानी कहा जाता है। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के ऊपर। ये चांद ग्रेन के असरात काफी रहेंगे और इमीडिएटली इसके साथ आपको देखने को भी नजर आएंगे और अगले ग्रेन तक इसके साथ आपको मिल सकते हैं। मुझे तो इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।